नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम अध्याय 1 और श्लोक संख्या है आज 25 और 26। आज 2 श्लोक लूँगा मैं क्योंकि श्लोक छोटा ही है पहले वाला। भेजरे मुनियो अग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुत्तान इह। अनुवाद। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा धर्म आचरण का प्रयोजन ना तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, ना ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है जहाँ भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्यों को मानते हैं या जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं और अनुवाद में लिखा है, पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए
और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वे भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धर्म आचरण का जो प्रयोजन है, अगर कोई धर्म का पालन करता है तो धर्म का पालन करने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए ना, भगवत प्राप्ति। धर्म का पालन इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसे कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो, कि मैं अगर कुछ पूजा करूं, अनुष्ठान करूं तो उसका मुझे लाभ मिले, भौतिक लाभ मिले। ये धर्म का पालन इसलिए नहीं किया जाता, यज्ञ इसलिए नहीं किए जाते, पूजा पाठ इसलिए नहीं किए जाते, और ना ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले एक सरल ज्ञान को अर्जित करना है, और ना ही हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ज्ञान अर्जित करना है, ना भौतिक लाभ की आकांक्षा और ना ही हमें ज्ञान हासिल करना है आत्मा और पदार्थ के बीच में अंतर जानने के लिए। हमें ज्ञानी बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। जो धर्म का जो असली उद्देश्य क्या है, वो क्या है? अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपने आप को इस भौतिक संसार से हम कैसे निकालें, कैसे हम भगवत प्राप्ति करें, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए क्योंकि धार्मिक नियमों का संचालन क्या समय भगवान द्वारा होता है न, धर्मम तो साक्षात भगवत पनीतम। धर्म क्या है? भगवान के द्वारा दिया गया हुआ है। भगवान के जो सिद्धांत हैं, भगवान ने जो नियम दिए गए हैं, भगवान की भक्ति करने के बारे में जो बताता है वही धर्म है। और उस धर्म को हम कैसे पालन करें? तो यहाँ पे कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। अगर हम भी धर्म को जानना चाहते हैं, भक्ति को जानना चाहते हैं कि वाकई में जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अगर हमें उसे प्राप्त करना है तो एक ही रास्ता है उसका। वो रास्ता क्या है? जो 12 महाजन हैं। यहाँ कहा गया है कि जो 12 महाजन हैं, ये अधिकृति हैं, ये अधिकारी हैं, इनके अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता। 12 नाम बताए हैं, इनमें से और कोई नहीं है या कोई और नहीं है जो ये जानता हो। 12 महाजन आप जानते होंगे। भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में 3रे अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में यमराज 12 महाजनों के नाम बताते हैं। कहते हैं, स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलि व्यासकी वयम। ये 12 महाजन हैं। इन 12 महाजनों ने जो भक्ति बताई, कौन? स्वयंभू। कौन? स्वयंभू हुए, फिर नारद हुए, शंभु हुए, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, व्यास की कौन है? शुकदेव गोस्वामी। और वयम कहते हैं हम। अपना नाम सबसे आखिरी में ले रहे हैं। एक तो शुद्ध भक्त का लक्षण ये होता है, वो अपने आप को सबसे आखिरी में रखता है। हम जब काम करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारा लिस्ट में खुद का होता है कि पहला नाम मेरा होना चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं अपने आप को सबसे आखिरी में रखते हैं, है ना? सबसे आखिरी में अपना नाम गिना रहे हैं। तो कहते हैं ये 12 ही अधिकारी हैं जो भगवान को तत्वतः जानते हैं, भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं। तो करना क्या है? अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है? इन्हीं 12 महाजनों को फॉलो करना है, क्योंकि इनके अतिरिक्त कोई भी भगवान को नहीं जानता। कहा आगे कि भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। तो जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें करना क्या है? महाजनों का अनुसरण करना है, उससे परम लाभ प्राप्त होगा और कोई तरीका नहीं। अगर हम इनको फॉलो करते हैं, इनके कहे अनुसार भक्ति करते हैं, तब तो हुई भक्ति, है ना? तब ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इनके कहे अनुसार नहीं करते हैं, इनको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता।
गीता में वर्णन है इसके बारे में। गीता में आप पढ़ते हैं आप 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता ना सिद्धिम अवापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। कहते हैं कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और अपने मन से करता है, उसकी ना इस लोक में ना परलोक में गति है। हमें इन 12 महाजनों को फॉलो करना है, सिर्फ 12 महाजनों को फॉलो करना है, तब जाके हमारा उद्धार होगा। नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी कहा गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदिम पंचरात्रम विधिम बिना एकांतिक हरे भक्ति के उत्पात एवं कल्पते, कि जो इन श्रुतियों स्मृतियों पुराणों और पंचरात्र विधियों की अवहेलना करता है, वो अपने मन मुताबिक भक्ति करता है, वो क्या समाज में उत्पात मचाता है। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि जो ये 12 महाजन है ना भक्ति करके इन्होंने दिखाई है ना, हमें इनका अनुसरण करना है, इनके पद चिन्हों पे चलना है, यही भक्ति है। इससे क्या होगा, हम जो है परम लाभ प्राप्त कर सकेंगे, सिर्फ यही विधि है। अगले श्लोक में कहते हैं कि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। आगे थोड़ा और डिटेल में बताया इसके बारे में। तो तात्पर्य में यहाँ पे तरपाल जी लिखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों में मूल हैं, वे 2 भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जो भगवान हैं परम, वो क्या करते हैं, अपना 2 रूपों में विस्तार करते हैं। कौन? पहला है पूर्ण या समग्र, और दूसरा है अंश तथा भिन्न अंश। जो विष्णु तत्व है वो पूर्ण अंश हैं, और जो भिन्नांश हैं वो देवता हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि भिन्नांश क्या है, सेवक हैं। सिर्फ जितने भी देवी देवता हैं वो सेवक हैं, और विष्णु तत्व के पूर्ण अंश सेव्य तथा पूज्य है। और जो विष्णु के अंश हैं, जैसे जितने हम भगवान के अवतार हैं, बराह, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, जितने भी अवतार भगवान के हुए हैं, ये क्या है, पूज्य हैं, सेव्य हैं ये। तो सेवक कौन है, देवता सेवक हैं, और जो ये विष्णु तत्व हैं वो सेव्य हैं, यानी पूजने योग्य हैं। तो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश हैं। जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवता है ना, आपने पढ़ा होगा, सुना भी, 33 कोटि देवता हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। कुछ लोग करोड़ समझते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत में भी 33 देवताओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में 33 देवताओं का वर्णन है, और 33 नाम बताए गए हैं। अगर हम उनको पूछते हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं, ये हैं 33 देवता। तो ये सारे देवता क्या हैं, भिन्नांश हैं, भगवान के अंश हैं सारे। कहते हैं वो विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते, वो विष्णु तत्व नहीं कहलाते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिशाली हैं, ये शक्तिमान हैं, और विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियाँ प्रदर्शित करते हैं। तो जितने भी भगवान के अवतार होते हैं वो क्या पूर्ण शक्ति संपन्न होते हैं, उनमें असीमित शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु से कोई अवतार निकलता है तो उसमें कुछ में कम शक्ति है, कुछ में ज़्यादा, ऐसा नहीं है। जैसे चंद्रमा एक ही है पर अलग अलग कलाएं दिखाता है, वैसे ही भगवान क्या करते हैं, अलग अलग उनके रूप होते हैं, अलग अलग लीलाओं के लिए अवतार लेते हैं। तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती वही वहाँ दिखाते हैं। मर्यादा रूप में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा दिखाई। शक्ति बल दिखाना था तो नरसिंह रूप में आए, ज्ञान दिखाना था तो कपिल रूप में आए, तपस्या का ज्ञान देना था तो नर नारायण के रूप में आए। तो ऐसा नहीं है कि जो नरसिंह देव आए उनके अंदर ज्ञान नहीं था या सौंदर्य नहीं, सारे गुण उनके अंदर एक साथ रहते हैं। पर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस शक्ति को दिखाने की आवश्यकता होती है, भगवान वैसी उन परिस्थितियों में वैसी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और जो भिन्नांश हैं भगवान के, जो देवता लोग हैं, वो क्या सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनके अंदर कुछ लिमिट होती है शक्तियों की ना, लिमिटेशन है उनकी। उनमें
जो विष्णु तत्व की तरह असीमित शक्ति नहीं होती है, उनके अंदर असीमित शक्ति नहीं है, भगवान की तरह शक्तिशाली वो लोग नहीं होते। अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांश के साथ नहीं करनी चाहिए। तो आगे बड़ा यहाँ पॉइंट अच्छा है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज थोड़े हैवी पॉइंट है तो डाइजेस्ट कर लीजिएगा आप सभी। तो यहाँ के कह रहे हैं यहाँ पे कि अतः विष्णु तत्वों या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। तो कहने का मतलब ये है, कोई कहता है कि भगवान नारायण और देवता एक समान है, बड़ा नहीं कहा, यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि इंद्र विष्णु से बड़े हैं, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि बराबर है, बड़े होने की तो बात ही नहीं करी, सिर्फ कहा बराबर हैं। अगर कोई इतना भी कहता है कि देवता भगवान के बराबर हैं तो भी अपराध है ना। पद्म पुराण में कहा गया इसके बारे में, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मा रुद्रादि देवते, क्या यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मा रुद्रादि देवते समत्वेन एव विक्षेत सा पाषंडी भवेद ध्रुवम। कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मा रुद्रादि देव जो हैं इनको क्या करता है, नारायण के बराबर मानता है, उनके समकक्ष मानता है, उसे अपराधी तथा पाखंडी मानना चाहिए। ये पद्म पुराण कह रहा है। बराबर भी नहीं कहा गया इन देवताओं को, तो इनको बराबर नहीं मानना चाहिए। हम कहें कि कुछ लोग कहते हैं देखो किसी की भक्ति करो, सब भगवान के अंग हैं, सब भगवान के अंग हैं, तो भगवान के अंग हैं इसलिए हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी की भी पूजा करने से एक समान फल प्राप्त होता है, ऐसा नहीं होता। आप कल ट्राई करके देखिएगा, हम सुबह खाना खाएंगे तो खाना मुंह में डालेंगे, कान में डाल के देखिएगा, सब आप कान में डाल के देखिएगा, शायद पेट भर जाए, किसी का नहीं भरेगा, मुंह में ही डालना पड़ेगा, कान में डालने से पेट नहीं भरता। देवताओं की पूजा करने से वो फल नहीं मिलता जो भगवान की पूजा करने से मिलता है। लोग तर्क करते हैं देखो किसी की पूजा करो, जाना एक ही जगह पे है ना। अब जाना है किसी को दिल्ली पठानकोट से और ट्रेन ले जम्मू की तरफ की, तो कहाँ पहुँचेगा पठानकोट से दिल्ली में, वो जम्मू जाएगा, जहाँ की टिकट लेगा जाना उसको वहीं पड़ेगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं को पूजेंगे देवलोक में जाएंगे, पितरों को पूजेंगे पितरलोक जाएंगे, भूतों को पूजेंगे भूत बनेंगे, और जो मेरी पूजा करेंगे वो ही मेरे पास आएंगे। कृष्ण गीता में खुद ये बात कही है, मेरे पास वो लोग नहीं आ सकते, मेरे पास नहीं आ सकते। और इसलिए कहा करना क्या है, हमें भगवान की पूजा करनी है। देवताओं को भगवान के समान कभी भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर समझता है तो पाखंडी कहता है, उसे पाखंडी कहा गया। और इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अपराध करते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, समान मानते हैं देवताओं और भगवान को, है ना, और भगवान की विष्णु की पूजा नहीं करते, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो मैं एक श्लोक कहना चाहूँगा आपके सामने। एक स्कंद पुराण में श्लोक है, स्कंद पुराण कहता है वासुदेवं परित्यज्य यो अन्य देवम उपासते स्वमात्रम परित्यज्य स्वपचिम बंदते ही सह। क्या कहा यहाँ पे, वासुदेवम परित्यज्य, जो वासुदेव का परित्याग कर देता है और करता है यो अन्य देवम उपासते, वासुदेव का त्याग करने के बाद अन्य देवताओं की उपासना करता है, उसे क्या कहा गया, स्वमात्रम परित्यज्य। स्वमात्रम, स्वमात्रम यानी माता, वो अपनी माता का परित्याग करके क्या करता है, स्वपचिम बंदते ही सह, मतलब कि वो एक डायन की शरण में जाने के लिए। बड़ा अच्छा कहा कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है और नारायण का परित्याग कर देता है, वासुदेव को छोड़ देता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो एक डायन की शरण में जाने के लिए क्या करता है, अपनी माता का त्याग कर देता है। ये स्कंद पुराण कहता है। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो सत्व गुण में होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ नारायण की ही पूजा करते हैं, कृष्ण की ही पूजा करते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न विभिन्न पदों पर आसीन हैं। जितने भी देवी देवता हैं
ये अपनी योग्यताओं के अनुसार, शक्तियों के अनुसार क्या है, विभिन्न विभिन्न पदों पर आसीन है। जैसे हम देखते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस संसार में इंसान अपनी योग्यता के अनुसार, जो उसके अंदर योग्यता होती है वो उस पद पे आसीन होता है। तो हम देखते हैं कि वैसे ही देवी देवता हैं, है ना। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है, कुबेर हैं। एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती हैं। ये सारे डिपार्टमेंट सौंपे गए इन लोगों को। तो कहा गया है यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका, इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। तो 3 कोटियाँ बताई हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो सबसे निम्नतम गुण है, तमोगुण है, जो तमोगुणी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली और चंडिका आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कौन, तमोगुणी लोग। और जो रजोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव जो हैं उन लोगों की पूजा करते हैं। ये रजोगुणी लोग हैं। कौन, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये भौतिक लाभ चाहते हैं। कहा जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। और सारी दुनिया आज क्या है, इन 2 गुणों में ही लगी है, या तमोगुण या रजोगुण, है ना। इन गुणों के अधीन होकर वो क्या करते हैं, ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्वों की ही पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज। तो ये 3 कैटेगरी बताई हैं। इन 3 कैटेगरियों में, इन 3 गुणों में हम हमेशा रहते हैं। तो धीरे धीरे इंसान को तमगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतगुण पे आना चाहिए, है, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला तथा निरूपित द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं, और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की ही पूजा करते हैं। जो ब्राह्मण होते थे पहले, क्षत्रिय होते थे, वो सिर्फ विष्णु की ही पूजा करते थे, सिर्फ विष्णु की ही, और किसी की नहीं करते थे पूजा। तो सतगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि की से ईर्ष्या नहीं करते। तो जो ब्राह्मण होते हैं, कहते हैं वो कभी भी अन्यों जो देवी देवता हैं उनकी पूजा अगर होती है तो उससे ईर्ष्या नहीं करते, देवताओं से ईर्ष्या नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो कृष्ण ये नहीं कहते, भक्ति ये नहीं कहती कि कृष्ण की ही पूजा करनी है तो देवताओं का अनादर करना, ऐसा नहीं है। हमें देवताओं का भी उतना ही सम्मान करना है ना, बिकॉज वो क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। जो भगवान के भक्त होते हैं वो आदरणीय होते हैं, रिस्पेक्टेबल हैं सारे वो। तो हमें देवताओं को सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, है ना। उनसे प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमें, हमारी मति जो है भगवान के चरणों में लगे। हम प्रार्थना कर सकते हैं पर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करनी है तो सिर्फ कहा गया है भगवान नारायण कृष्ण की ही करनी चाहिए और किसी की नहीं करनी चाहिए। आगे कहते हैं, यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं के रूप अत्यंत भयानक हैं, वे ये अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं, किंतु इतने पर भी देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने के उत्कट इच्छा रखते हैं। तो जो भौतिक लाभ को त्याग कर भगवान के धाम को जाने के इच्छुक हैं, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण का ही ध्यान करते हैं और किसी का नहीं करते। सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रह्मा तक, किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। कोई भी देवता किसी को मोक्ष नहीं दिला सकता। हिरण्यकश्यपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उससे पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए विष्णु के अतिरिक्त कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। कोई किसी को मुक्ति नहीं दे सकता है। ब्रह्मा की कितनी कठोर तपस्या करी हिरण्यकश्यपु ने, अमरता का वरदान मांगा पर नहीं दे सके। शिव जी से रावण ने अमरता का वरदान मांगा पर नहीं दे सके,
क्योंकि ये किसी को भी नहीं दे सकती ये वरदान, इनके पास है ही नहीं। क्योंकि मुकुंद नाम है भगवान कृष्ण का, मुकुंद ही मुक्तिदाता है। तो अगर कोई मुक्ति के इच्छुक है, मोक्ष की अभिलाषा अगर कोई रखता हो, तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान नारायण, भगवान कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ही क्या है, वो यहाँ से निकल सकता है। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि जो देवी देवता हैं, जब प्रलय आती है, सृष्टि का विनाश होता है, ये सारे देवता भी नष्ट हो जाते हैं। गीता में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अध्याय 8 श्लोक संख्या 16, भगवान कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुम्ना लोका पुनरावर्तन अर्जुना माम उपेत्यत कौन्त्या पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आ ब्रह्म भुम्ना लोका, अर्जुन ब्रह्मा से लेकर पाताल लोक तक ये 14 लोक हैं, इनमें क्या पुनरावर्तन, इनमें आवागमन लगा रहता है। ब्रह्मा मरते हैं, सारे देवी देवता मरते हैं, इनमें से कोई भी अमर नहीं है। जब ये अमर नहीं है तो हमें मुक्ति कैसे दे सकते हैं? ये हमें मुक्ति नहीं दे सकते। देवी देवताओं को मुक्ति देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि खुद अमर नहीं, ये खुद मरते हैं सारे। तो जो स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते, तो फिर अपने भक्तों को वे किस तरह मुक्ति दे सकते हैं? वो दूसरों को मुक्ति नहीं दे सकते। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। अगर हम इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हो सकता है फल मिलेगा, नो डाउट मिलता है, पर क्षणिक मिलता है, टेम्परेरी मिलता है, कुछ समय के लिए मिलता है, शाश्वत नहीं होता। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? इनकी पूजा नहीं करते, वो देवी देवताओं की पूजा कभी भी नहीं करते। इवन हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो तो ग्रंथ साहिब में कुछ और नहीं है, तो साक्षात आप देखोगे तो भागवत को ही सरल विधि में प्रस्तुत किया गया है, जो 10 गुरु हुए उनके। तो यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब में बड़ा अच्छा वर्णन है इसके बारे में। अब पता नहीं लोग क्यों नहीं पढ़ते उसको, और मैंने आज तक कोई सच्चा सिख नहीं देखा। जो सच्चा सिख होगा, सच्चा सरदार होगा, वो सिर्फ भगवान कृष्ण की ही पूजा करेगा और किसी की नहीं करेगा। पर तथा कथित आज सो कॉल्ड सरदार कहलाते हैं अपने आप को, या जैसे हम तथाकथित हम अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू कहलाने के लायक नहीं है हम लोग, क्योंकि हम सही मायने में शास्त्रों को पढ़ते नहीं, भगवान की पूजा नहीं करते। वैसे ही ये जो सिख होते हैं, सिख कहलाने लायक नहीं है आजकल के। तो सरदार अगर ग्रंथ पढ़ें तो उनको उत्तर मिलेगा इसके बारे में। लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, राग गौण वाणी नामदेव जू की घर 2 में लिखा गया है, भैरव मूत शीतल धावे खर वाहन उहु 4 उड़ावे। कहते हैं कि जो जीव भैरव भूत या शीतल आदि देवी देवताओं के पीछे भागता है, उसे गधे की सवारी या धूल उड़ाने जैसे गर्दभ कीड़ाओं का दंड मिलता है। तो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब मना करता है इन देवी देवताओं, भैरव भूत पिशाच शीतल आदि देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना कर रहा है। ये ग्रंथ साहिब में लिखा है, हऊ तौ उक रमैया लौ आन देव बदलाविन देहो। कहते हैं इसलिए मैं तो केवल राम का भजन करूँगा, अन्य देवी देवताओं का मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा, बल्कि हरि के बदले मैं सभी देवताओं को बेच डालूंगा। ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि मैं हरि के लिए, राम के लिए मैं सारे देवी देवताओं को बेच डालूंगा, मैं और किसी की भक्ति नहीं करूंगा। यहाँ तक लिखा गया है ग्रंथ साहिब में, महामाई की पूजा कर नर से नारी होई अवतरे। कि जो महामाई दुर्गा की पूजा करता है, उपासना करता है, वे पुरुष से नारी की योनि में जन्म लेता है। जो दुर्गा की पूजा करता है वो नारी की योनि में जाता है, अगला जन्म उसको स्त्री का मिलता है। आगे कहते हैं, बड़े कठोर शब्द यूज किया यहाँ, जैसे भागवत में लिखा है कि कोई भी देवता किसी को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, यहाँ पे तू कही ही आदि भवानी मुक्ति की बरिया का छापानी। कहते हैं कि तुम आदि भवानी कही जाती हो, ये दुर्गा के लिए कह रहे हैं ग्रंथ साहिब में, कि तुम आदि भवानी कही जाती हो, किंतु मुक्ति के समय कहाँ छिप जाती हो, क्योंकि तुम मुक्ति नहीं दे सकती। जब मुक्ति की बारी आती तुम कहाँ चली जाती हो। इसलिए कहते हैं आगे कि गुरुमति राम नाम
गहुमीता प्रणवय नामा इहु कह गीता। गुरु के उपदेशानुसार हे मित्र राम का दामन थाम लो, हैं, यही गीता का उपदेश है। और नामदेव इसलिए उस परम तत्व राम को प्रणाम करता है। जो नामदेव हुए उनके गुरु एक, वो कह रहे हैं ये बात कि मैं सिर्फ राम की शरण ग्रहण करता हूँ, सिर्फ उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। तो ग्रंथ साहिब तो ये कह रहा है, गीता में जो बातें हैं वही ग्रंथ साहिब में है। यहाँ तक लिखा है, यहाँ पे आगे जो संत त्रिलोचन हुए वो लिखते हैं, छंद गुरु ग्रंथ साहिब में लिखते हैं, गुजरी रागु मैं श्री त्रिलोचन जीव में लिखा हुआ है, अंतिकाले जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता महिमय जय मरे, सर्प जोनी वली वली अवतरे। कि जो मनुष्य मृत्यु के वक्त धन पदार्थ का स्मरण करता है ना, मरते समय धन का चिंतन करता है और मर जाता है, वे मनुष्य बार बार सर्प योनि में जाता है, उसे सर्प योनि मिलती है। ये ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। और आगे कहते हैं, अरे वही गोविंद नामु मति विस्मरे। हे बहन, कहते हैं प्रार्थना करो गोविंद से कि कभी मुझे आपका नाम विस्मृत ना हो, ताकि मृत्यु के क्षणों में मैं हरि का ध्यान कर सकूं। ग्रंथ साहिब ये कहता है कि मैं मृत्यु के समय हरि का नाम ले सकूं। पर आजकल के कहाँ पढ़ते हैं ये चीज़ें। और हम सही मायने में ग्रंथ साहिब को पढ़ें, क्योंकि बड़े वैष्णव थे। गुरु नानक जी बहुत परम भक्त थे भगवान के। यही बात गीता में आती है। गीता में भी यही बात कहा गया कि अंत काले, जो नारायण कहते हैं अंत काले जब मामेश्वर मुक्त कलेवरम, कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है और इस कलेवर शरीर को त्यागता है वो मुझे प्राप्त करता है। वही बात ग्रंथ साहिब में लिखी है। इसलिए कि हमें करना क्या है, अगर कोई वाकई में मुक्ति का अभिलाषी है, भगवान के धाम को पाना चाहता है, भगवान के चरण कमलों को हासिल करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए कि देवी देवताओं की पूजा का परित्याग कर देना चाहिए। ये आगे लिखा है यहाँ पे, यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। तो कहने का भाव ये है यहाँ पर कि हमें उनका पूजा नहीं करनी चाहिए, पर उनका हमें अनादर नहीं करना चाहिए, उनका हमें सिर्फ सम्मान करना है। पर भक्ति सिर्फ नारायण की करनी है, भगवान कृष्ण की ही करनी है। आज का श्लोक भागवत का यही कहता है। किनके लिए? जो परम लक्ष्य के प्रति, जो परम लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उनको इसको पालन करना पड़ेगा। और जो चाहते हैं जन्म जन्मांतरों तक आवागमन लगा रहे, उनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो इनके दर्शन करना चाहते हैं वो इन देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। और भगवान के भक्त भगवान के अलावा किसी को नहीं मानते। जो विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, वो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते, वो किसी की पूजा नहीं करते कि हम घंटियाँ बजाएं उनके लिए, यज्ञ करें, अनुष्ठान नहीं। वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते इन चीज़ों में। उनका एक ही लक्ष्य होता है भगवान के नामों का कीर्तन करना। और कलयुग में कितना सरल विधि है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत कहता है। भागवत सारे शास्त्रों का सार है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। और ये बात भागवत साबित करता है कि हमें सिर्फ भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए और किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।